अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं ये वीडियो जो टास्क मुझे असाइन था उसकी अपडेट के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली टास्क हमारा ये था कि अभी कंप्लीट रोबोटिक काम जो है उसकी 5 DOF और 6 DOF का जो रोबोटिक काम है उसके ऊपर हमने वाइब्रेशन एनालिसिस करना था, जिसके अंदर मॉडल और हार्मोनिक एनालिसिस था। पहले जो हमने जो प्रीवियस अपडेट थी उसके अंदर हमने जो एनालिसिस किया था उसके अंदर सिर्फ ये वाला एक सिंगल पार्ट था, और इसी के ऊपर हमने मॉडल और हार्मोनिक एनालिसिस परफॉर्म किया हुआ था। अभी ये फुल आर्म मैंने यूज़ किया हुआ है। ये जो मॉडल है ये है किनोवा जेन 3 6 DOF का रोबोटिक आर्म वर्जन 3, और वर्जन 3 2025 वाला। और ये मॉडल चूज़ करने की ये रीज़न थी कि ये मॉडल हाईली मार्केट में यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्रियल लेवल का रोबोट है, हाईली प्रिसीजन के लिए। और बेसिकली जो हमने मैटलैब के अंदर एनालिसिस किया था वो भी इसी का था, सिर्फ वो एक पार्ट का था। दैन फिर मैंने इसको फुल मॉडल को अप्लाई करने के लिए मैंने इसका जो जेन 3 है और किनोवा वेबसाइट से वो वहाँ से मैंने इसका मॉडल एक्सट्रैक्ट कर लिया। बेसिकली मेरा एम था कि ये एक मुझे रिसर्च पेपर मिला था। यहाँ पर MDPI का एक जर्नल पेपर है, और इसके अंदर उन्होंने आई गेस 5DF का जो रोबोटिक आर्म है रोबोट है उसको उन्होंने एनालिसिस किया हुआ था। और इस एनालिसिस के अंदर वो सिंपली ये करते हैं कि इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस लेके फुली एक्सटेंडेड और सेमी एक्सटेंडेड जो रोबोटिक आर्म है उसको उन्होंने एनालिसिस किया हुआ था। एनालिसिस के अंदर वो ये करते हैं कि सबसे पहले उसके जो मॉडल एनालिसिस है उससे उनको ये 6 मोड्स की फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं। दैन वो इन 6 फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर ये बेसिकली उसके वो हर मोड के अंदर जो उसकी बिहेवियर है वो दिखा रहे हैं। दैन वो क्या करते हैं कि इस मोड के अंदर जो उनका फंडामेंटल मोड है उसके अंदर वो उसकी जो हार्मोनिक एनालिसिस है वो करते हैं। हार्मोनिक एनालिसिस के अंदर ये उनके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो हैं इनके एक्स वाई और जी डायरेक्शन के जो ग्राफ्स हैं वो हैं। और दैन फिर लास्ट पार्ट पे ये करते हैं कि इसको इसके अंदर वो एक्सपेरिमेंटली जो उनके पास अवेलेबल रोबोट है उसके ऊपर ये एनालिसिस कर लेते हैं। बेसिकली ये एक जर्नल पेपर था और इसको मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन आवर रोबोटिक आर्म। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किनोवा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुझे यहाँ पे किनोवा जेन 3 का जो रोबोटिक आर्म है वो मुझे मिल गया था। यहीं पे उनकी वेबसाइट के ऊपर ही कैड मॉडल इसके अवेलेबल हैं। लाइक ये 6 DOF के लिए था, और जो भी मुझे रिक्वायर्ड था वो यहाँ से मिल गया था। दैन जो रोबोटिक आर्म था उसके ऊपर वो काफ़ी हाईली इंट्रिकेट डिटेल्स थी जो मुझे हमारे एनालिसिस के लिए अनरिक्वायर्ड थी। जैसे अगर मैं इसी पार्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइक यहाँ पे चैम्फर्स थे और फिलेट वगैरह थे, और कुछ पार्ट्स के अंदर यहाँ पे जो माउंटिंग होल्स हैं और यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल थी वो यहाँ पे थी। और मैंने इनको क्या किया है कि इसके अलावा अंदर भी काफ़ी इसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे चैम्फर्स वगैरह अवेलेबल हैं, मैंने इनको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि एनालिसिस को ईजी कर किया जा सके और मशीन को लाइक इम्प्रूव किया जा सके। दैन ये इम्प्रूव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी जो अटैचमेंट थी कैमरा माउंट, ये जो मॉडल है इसके ऊपर कैमरा माउंट अवेलेबल थी, और मैंने इनको भी रिमूव करके सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। और एट दी एंड मेरे पास जो मॉडल था उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी और इसकी जो एक्चुएटर्स थे वो अवेलेबल हैं। एक्चुएटर्स में बेसिकली इसकी जो मोटर्स हैं वही थी, और यहाँ पे मैंने सिर्फ वो रखी हुई हैं। दैन ये जो मॉडल था इसको मैं लेके आऊँ यहाँ पे एनसिस के अंदर, और एनसिस के अंदर मैंने यहाँ पे लेके जो इंजीनियरिंग डाटा है लाइक मटेरियल्स जो था उसका वो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम अलॉय और कार्बन फाइबर मैंने अप्लाई किया हुआ है। इसका जो रेफरेंस है वो मुझे यहाँ से मिला था। ये जो एक रिसर्च पेपर है, सॉरी उन्हीं का जर्नल पेपर है, मैनुअल है, और मैनुअल के अंदर यहाँ पर इसका मुझे एक्चुएटर का जो पीक लोड है वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। दैन भी यहाँ पर अगर मुझे देखूँ तो यहाँ पे उसका जो मैस है वो मुझे मिल गया, और यहाँ पर इसका जो मटेरियल है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। इस मटेरियल को जो मैंने यूज़ किया है उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि बेसिकली हिंट तो मुझे यहाँ से मिल गई थी कि कार्बन फाइबर और एल्युमिनियम अलॉय है यहाँ पे, और इसको मैंने फिर वेरीफाई करने के लिए लेट्स से अगर मैं मोटर्स का ही देखूँ तो मोटर्स के अंदर अगर मैं अप्लाई करूँ हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे
एल्यूमिनियम अलाय। मैं अगर ये मटेरियल अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो उसका मैथ आ रहा होता है, मैथ प्रॉपर्टीज में देखूँ तो अराउंड 250 ग्राम्स जो इसका मैथ है। ये मैथ जो है इसको मैं डबल करूँ, क्योंकि हार्ड जो एक्टिवेटर है यहाँ पे वो लाइक स्प्लिट पार्ट में है, तो वो मुझे एग्जैक्ट मैथ उतना ही आ रहा होता है कि जितना हमें मैनुअल के अंदर अवेलेबल है। ये मुझे यहाँ से इसकी डिटेल मिल गई है कि मैथ कितना है इसका, और यहाँ से मैंने फिर जो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल थे मटेरियल्स उसी को मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखूँ तो एल्यूमिनियम अलाय तो यहाँ पे मुझे नॉन लीनियर मिल गया था, और नॉन लीनियर मटेरियल में मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टी लीनियर नहीं है, सिर्फ बाई लीनियर है। यहाँ पे बाई लीनियर मटेरियल यहाँ पे उसकी ऑलरेडी अवेलेबल था, उसी को मैंने यूज़ किया। और जो था हमारा कार्बन फाइबर, उसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएंट्स थे, 230, 290 एंड 395। इसके अंदर मेरी रिसर्च नहीं है कि इसके अंदर कौन सा एग्जैक्ट यूज़ हुआ है। जो मैनुअल था उसके अंदर सिर्फ ये डिटेल अवेलेबल थी कि यहाँ पे कार्बन फाइबर यूज़ हुआ है। मैंने ChatGPT से पूछा कि उसके अंदर कौन सा यूज़ होगा, तो वो 290 जो गीगापास्कल है उसका मुझे बता रहा था। बाकी मैंने इसकी जो ईमेल है उनके की हुई है अभी कि मुझे काइंडली इसकी जो डिटेल्स हैं मोटर्स की और क्या कहते हैं उससे जो उसका मटेरियल है वो मुझे काइंडली बताएं, ताकि मैं इसको रिसर्च के लिए यूज़ कर सकूँ। लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया उसका। ओवरऑल ये है यहाँ पे। दैन फिर मैंने इसको एनालिसिस किया इसके ऊपर। एनालिसिस के अंदर मैंने सबसे पहले ये जो बैटरी थी इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया हुआ है, लाइक ये जो इसकी एक्सटर्नल बॉडी है और जो इंटरनल मोटर्स हैं। दैन यहाँ पे मटेरियल्स के अंदर वही सेम मटेरियल्स हैं, और यहाँ पे कनेक्शंस के अंदर जो इंटरनल कनेक्शन थे मैंने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे इस मोटर का और मेनली जो बॉडी है फर्स्ट आर्म जो है उसका आपस में क्या कनेक्शन है। सारे जो कनेक्शंस हैं मैंने उनको बाउंडेड रखा हुआ है, कंसिडरिंग के मोटर्स जो हैं वो रिजिड कनेक्शन बना रही हैं इसके बॉडी के साथ। दैन यहाँ पे जो मैशिंग के लिए मैंने लाइक काफ़ी हीट एंड ट्रायल करने के बाद मैंने हर पार्ट के लिए अलहदा से एक साइजिंग मैंने डिफ़ाइन की हुई है, लाइक जो बेस्ट मेथड था, लाइक जो बेस्ट अचीवेबल इनके लिए मैश था कंसिडरिंग द मैश क्वालिटी। तो वो मुझे लाइक एट द एंड मुझे ये मैश क्वालिटी अचीव हुई है, और उसके लिए मैंने हर पार्ट के अंदर अलहदा से उसकी जो लाइक अकॉर्डिंग टू द मैच मैंने जो उसकी डिटेल्स थी वो मैंने अप्लाई की हुई हैं। लाइक इस मैच के लिए कुछ पार्ट्स के अंदर मुझे हेक्स डोमिनेंट और क्वाड मैच मुझे अचीव हो गया था, लाइक जैसे ये पार्ट्स हैं, और बस ये इन पार्ट्स के अंदर मुझे क्वाड मैश और अचीव हो गया था। बाकी के अंदर जो ट्रायंगुलेटेड मैश है यही अचीव हो रहा था। दैन यहाँ पे मैंने इसका जो मॉडल एनालिसिस है वो मैंने परफॉर्म किया था। मॉडल एनालिसिस के लिए मैंने इसके लिए 10 मोड्स हैं वो स्पेसिफाई किए थे, और 10 मोड्स के अंदर मेरे पास ये मोड्स आ रहे हैं 9, 25, 50 एंड सो वन। तो ये जो 10 मोड्स है इसके अंदर से मैंने ChatGPT से ही पूछा था कि इसकी जो फंडामेंटल मोड्स हैं वो कौन से होंगे, और हाईली लाइकली चांसेस किन के हैं कि जो लाइक रियल लाइफ में पॉसिबल हैं। तो वो मुझे ये बता रहा था कि 9 और 25 ही पॉसिबल हैं, और रेयरली चांसेस में 50 भी पॉसिबल है। तो मैंने इसको फर्स्ट आइटरेशन में मैंने हार्मोनिक एनालिसिस परफॉर्म करते हुए मैंने इन्हीं को लाइक रेफरेंस रखा हुआ था, लाइक 5 टू 30 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर ही मैंने रखा था। मॉडल एनालिसिस के अंदर मैंने इसको जो ये बेस आर्म है इसको मैंने फ़िक्स किया हुआ था। दैन हार्मोनिक एनालिसिस के अंदर मैंने इसको फिक्स किया है इस पार्ट को, और देन हर पार्ट के ऊपर मैंने उसके जो मोटर्स हैं उसके ऊपर मैंने ये टॉर्क जो वो अप्लाई किया हुआ है। लाइक ए पार्ट के ऊपर 54,000 न्यूटन मिलीमीटर्स का है, और बाकी जो छोटे मोटर्स हैं एक्चुएटर्स हैं उसके ऊपर 34,000 न्यूटन मिलीमीटर्स का है। देन मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए। ये बेसिकली इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। इसके अंदर वो दिखा रहा है कि जो हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आ रहा है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी लाइक अराउंड 9 के ऊपर भी हमारे एक पीक आ रहा है, लाइक रेजोनेंस आ रही है, और देन हमारे पास यहाँ पे अराउंड 25 के ऊपर भी ये रेजोनेंस आ रही है। देन इसी को मैंने मैग्नीफाई करने के लिए
एक्सट्रैपलेट करने के लिए मैंने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस के दौरान मैंने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 to 150 हर्ट्ज रखी हुई है, और स्टेप साइज़ जो है मैंने वो इसका स्टेप साइज़ पानी है इसके लिए। देन यहाँ पे मैंने इसको जो एनालिसिस है वो मैंने परफॉर्म किया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक 5 के ऊपर, 25 के ऊपर और 50 के ऊपर जो जिस तरह हमारी इसमें मॉडल एनालिसिस के अंदर जो रिजल्ट्स थे उसी को ही मैच कर रही है ये। यहाँ पे लाइक 9, 25, 121 सेम वही हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो फेज रिस्पांस है वो अराउंड लाइक 180 स्प्लिट के ऊपर ये फेज रिस्पांस आ रहा है इसका, और मेनली यही इसकी अपडेट्स थी। बाकी आपने कहा था कि इसके रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर ढूंढें, तो वो मैंने कुछ देखे हैं। उसके ऊपर मुझे ये एक ह्यूमनाइज्ड रोबोट था, उसका आई गेस 4D का ये रोबोट है, और उसकी जो आर्म है उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया हुआ था यहाँ पे, और ये एक मिला था मुझे। देन यहाँ पे मुझे एक मिला था ये एक सिंपल आई एम नॉट श्योर क्या नाम है इसका, ये क्या पर्पज़ है इसका, और यहाँ पे ये भी एक रोबोटिक आर्म था, रोबोट था, और उसके ऊपर इन्होंने सेम एनालिसिस किया हुआ है। सेम एनालिसिस में यहाँ पे उसकी जो मॉडल एनालिसिस है वो मैं पहले इन्होंने किया हुआ है, और मॉडल एनालिसिस के अंदर ये दो चीज़ें कर रहे होते हैं। मॉडल एनालिसिस के अंदर ये करते हैं कि इसके अंदर क्रैक को प्रोपगेट करके क्रैक को लाइक इंट्रोड्यूस करके, और उसके विद एंड विदाउट क्रैक जो है वो इसके मॉडल एनालिसिस कर रहे होते हैं। और मॉडल एनालिसिस के अंदर करने के बाद हर मोड का जो फ्रीक्वेंसी है और जो इसकी क्रैक है उसकी जो मोड है कैसे बिहेव करेगा वो इसमें शो करते हैं यहाँ पे। देन ये इसका पेपर था, और यहाँ पे मुझे ये एक मिला था सिंपल, इसमें आई गेस ये रिव्यू पेपर है इसका कि इस रोबोटिक काम के अंदर वो कैसे बिहेव करता है, कि इसकी मैक्सिमम कितना अलाउ है इसको मूव करने का, और उसकी जो रिक्वायर्ड शेप्स हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं। और देन ये इसकी रियल लाइफ जो एनालिसिस है वो करते हैं। और जैसे ये कुछ रिसर्च पेपर मिले थे, और ये जो लाइक जो टास्क था उसको मैंने असाइन लाइक किया हुआ है। देन आपने कहा था कि इसके जो पार्ट है जो पार्ट है मैंने इसके कुछ सेट्स बनाने थे कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक मोटर लाइक काम कर रही हो तो उसके साथ की क्या होगा, दूसरी अगर काम कर रही हो तो क्या होगा। हमने कहा था कि 4 से 5 इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनानी है, और उसके लिए मैं ये भी वेट कर रहा था कि आप मुझे काइंडली ये बता दें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रखनी है, लाइक किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इसको सिमुलेट करना है, क्योंकि 0 to 150 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सिमुलेट करने ही में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लाइक एक जो एनालिसिस है यहाँ पे जो फर्स्ट मॉडल एनालिसिस में तो अराउंड 1 आवर लगा था, और बाकी जो इसके हार्मोनिक एनालिसिस हैं इसके अंदर तकरीबन 8 आवर्स और इसके अंदर 8 आवर्स लग रहे थे। तो मैं कह लिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इस पर ये इसलिए नहीं किए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर करने, ताकि हम टाइम को बचा सकें। ओवरऑल ये मेरी प्रोग्रेस थी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। दैन फिर मंडे को जिस टाइम भी आप अवेलेबल होंगे तो इसके ऊपर लाइक डिटेल से एक डिस्कशन कर लेते हैं, और नेक्स्ट टास्क जो है वो साइन कर वो डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।